नमस्कार दोस्तों, समाचार एकांश के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसका नाम है चर्चा में। मित्रों, अमजद हैदराबादी ने कहा था कि ढूंढती हैं जिसे मेरी आंखें, वो तमाशा अब नजर नहीं आता। अमजद साहब ने तो ये लाइनें बेकली में, बेकरारी में या बेजारी में लिखी होंगी, लेकिन जरूरी नहीं कि आप भी ये शेर ऐसे ही हालात में दोहराएं। आपको ये शेर तब भी दोहराना पड़ सकता है जब आपको ग्लूकोमा हो जाए। ग्लूकोमा यानी एक ऐसी बीमारी आंख की जिसके जरिए हम अपनी रोशनी भी गंवा सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि आंखें कितनी कीमती हैं, हमारे शरीर का वो अंग जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है। वैश्विक स्तर पर ग्लूकोमा को लेकर के कुछ ऐसी चिंता जाहिर की गई या चिंता जाहिर की जा रही है कि इसको लेकर के अब तमाम जागरूकता के कार्यक्रम चल रहे हैं, तमाम ऐसी बातें, ऐसे सेमिनार्स जिनके जरिए हम लोगों को बता सकें कि ये ग्लूकोमा आखिर है क्या। तो आज का हमारा ये चर्चा का विषय यही है कि ग्लूकोमा से बचाव कैसे करें। आज की इस चर्चा में हमारे साथ भाग लेने के लिए SGPGI के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर वैभव जैन और हमारे साथ मौजूद हैं इंदिरा गांधी नेत्र चिकित्सालय की ग्लूकोमा विशेषज्ञ। आप दोनों ही महानुभावों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम सब जानते हैं कि वैश्विक स्तर पे जहां तक सवाल है ग्लूकोमा का, तो लगभग 70 करोड़ के आसपास की आबादी पूरी दुनिया में ग्लूकोमा से पीड़ित है और उसमें से लगभग 1 करोड़ 20-25 लाख के आसपास अकेले हमारे देश हिंदुस्तान में। तो ये एक ऐसी समस्या है जो वैश्विक स्तर पे लोगों को परेशान तो कर ही रही है, लेकिन एशिया में अगर आते हैं तो हम पाते हैं कि एक कुछ ऐसा मानदंड इसका जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अभी बनाया, देखा, जांचा, परखा कि ये समस्या विकासशील देशों में 50% के लगभग पाई जा रही है और जो अविकसित देश हैं उनमें तो ये प्रतिशत 90 तक पहुंच जाता है। बहुत ही गंभीर समस्या है ये। और ये क्यों है? ये इसलिए है, ये एक ऐसा रोग है जो बहुत ही चुपके चुपके, चोरी चोरी आपकी आंखों पे हमला करता है और जब तक आप कुछ समझ पाए, जान पाए, बूझ पाए, देख पाए, तब तक शायद देर हो चुकी होती है। ग्लूकोमा यानी काला मोतिया या फिर इसे हमारे ग्रामीण अंचलों में समलबाई के रूप में भी डॉक्टर साहब जाना जाता है, लेकिन जहां तक मुझे ज्ञात है कि आपकी मेडिकल की भाषा में, आपके नेत्र विशेषज्ञों की भाषा में शायद इसे साइलेंट थीफ ऑफ साइट, ये चुपचाप हमला करता है। तो सबसे पहले तो आज का, चूंकि ये हमारा कार्यक्रम खास इसी विषय पे रखा गया कि इससे बचाव किया जाए, बचाव की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन डॉक्टर शकुन, हम चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ग्लूकोमा के शुरुआती लक्षण हैं क्या, कैसे उन्हें पहचाना जाए, जाना जाए और कैसे उनसे बचने की कोशिश की जाए। लेकिन पहले वो लक्षण आखिर हैं क्या जिनसे हम शुरुआती दौर में ही जान सकें कि ग्लूकोमा हमें हो गया है या हम इससे पीड़ित हो रहे हैं। पहले तो मैं ये बताती हूँ कि सब ग्लूकोमा जो है वो जब हमारी आंखों का दबाव बढ़ जाता है तो वो हमारी आंख की नसों को नुकसान पहुंचाता है और उसी नसों के द्वारा हम देख पाते हैं। जब ग्लूकोमा ये नसों को नुकसान पहुंचाता है तो धीरे धीरे रोशनी कम होने लगती है। अगर हम इसका समय पे इलाज कर लें तब तो रोशनी बचा सकते हैं, नहीं तो रोशनी कम हो सकती है। किन लक्षणों से आप ये जान पाएंगे कि आपको ग्लूकोमा है? ज्यादातर केसेस में या सवरबायु में क्या होता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनको सवरबायु है, बहुत सारे केसेस। और जब उनको पता चलता है तो उनकी उसकी नसों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच चुका होता है, काफी उनको डैमेज हो चुका होता है। बहुत एडवांस स्टेज में वो लोगों को पता चलता है। लेकिन कुछ केसेस में कुछ लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि मरीज को लोगों को ये लगे कि उनको साइट का दिखना थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपको साइट का थोड़ा दिखना कम हो रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आपको धुंधला दिख रहा है, आपका ब्लड विजन हो गया है, आपकी आंखों में दर्द हो रहा है, आपकी आंखों में लालपन हो रहा है, या आपको कभी बल्ब के चारों तरफ इंद्रधनुष जैसे रंग रखे, तो आपको फौरन अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, फौरन आपको डॉक्टर को चेकअप कराना चाहिए। रोशनी में कई रंग दिखाई पड़ने लगे, या फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि शायद चश्मे का नंबर अगर आपका जल्दी जल्दी बदलने लगे, पास के चश्मे का नंबर अगर आपका जल्दी बदलने लगे तो भी आपको दिखाना चाहिए। तो भी ये संदेह है कि आपको ग्लूकोमा हो सकता है और आपको जांच करानी चाहिए आंखों की। डॉक्टर साहब, हम अपने दर्शकों की सुविधा के लिए बता दें कि ग्लूकोमा ये आखिर ये है क्या, इसमें होता क्या है। ये एक ऑप्टिका तंत्रिका है, वो हमारे आंख का हिस्सा, वो नसें हैं हमारी, जो पुतली हमारी जो देखती है उसकी सूचना हमारे दिमाग तक
इसी ऑप्टिक तंत्रिका के जरिए ही पहुंचती है। और ग्लूकोमा में होता क्या है कि हमारी वो ऑप्टिक तंत्रिका ही क्षतिग्रस्त होने लगती है, उसमें कुछ तरल या द्रव पदार्थ जो होता है वो सूखने लगता है। वो सूख जब जाता है तो ऐसी स्थिति में जो सूचना हमारी आंखों को हमारे दिमाग तक पहुंचानी चाहिए, वो सूचना ज्यों की त्यों नहीं पहुंचती, बल्कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ बदलाव हो जाता है। और तभी हम कहते हैं कि हमें कुछ का कुछ दिखाई पड़ रहा है, या रंग अलग अलग दिखाई पड़ने लगते हैं, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया हमको कि ये सब चीजें शुरुआती दौर में इसके लक्षण होते हैं। सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि शुरुआती दौर में ही इन लक्षणों को हम आप पहचाने, जाने इनको कि ये अगर है तो आखिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आगे चल करके ग्लूकोमा में ही परिवर्तित हो जाए। डॉक्टर गुप्ता, आप जैसा कि अभी शकुन जी ने बताया कि ये तो शुरुआती लक्षण की बात की इन्होंने, अब लक्षण की अगर हमने पहचान कर ली तो शुरुआती दौर में ही इससे कैसे बचा जाए, ये आप बताने की कृपा करें। अगर लक्षण अगर मरीज को नेत्र चिकित्सक को दिखाना चाहिए जी। और उसमें ग्लूकोमा में हम टोनोमेट्री के थ्रू प्रेशर मेजर करते हैं आंख का। अच्छा। तो आंख का प्रेशर अगर ज़्यादा है और 21 नॉर्मली आंख का दबाव जो है वो 21 मिलीमीटर मर्क्यूरी तक होता है, और अगर 21 से ज़्यादा है आंख का प्रेशर जी। तो फिर ग्लूकोमा की संभावना बढ़ जाती है जी। और एक और इन्वेस्टिगेशन होता है पेरीमेट्री जिसको बोलते हैं, जिससे आंख विजन का हम परिदृश्य देखते हैं, क्योंकि ग्लूकोमा में सामने की नज़र नहीं लॉस होती। उसमें क्या होता है कि परिदृश्य आंखों का धीरे धीरे धुंधलापन होता है। तो सपोज करिए अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ तो हो सकता है उस मरीज, हम पूरा फील्ड देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट मुझे दिख रहा है, ये देख रहा है, अगर यहाँ पे कुछ ब्लाइंडनेस आती है तो नॉर्मली वी कैन नॉट फाइंड आउट कि हमें कम दिख रहा है। जी। तो यही वजह है कि ग्लूकोमा बहुत लेट डिटेक्ट होता है, क्योंकि उसमें सामने की नज़र मरीज की ज्यादातर ठीक होती है, और जैसे जैसे ग्लूकोमा एडवांस होता है वैसे वैसे परिदृश्य में बहुत अंधेरा आ जाता है। तो वो धीरे धीरे सालों साल परिदृश्य डैमेज होता जा रहा है। फिर जब एंड स्टेज में उसको टनल विजन बोलते हैं कि एकदम सामने का ऑब्जेक्ट दिख रहा है बट चारों तरफ अंधेरा दिख रहा है। तो इसको जांच करने के लिए हम पेरीमेट्री करते हैं, आंखों का दबाव नापने के लिए टोनोमेट्री करते हैं। और जब पता लग जाता है कि पेशेंट को ग्लूकोमा है तो सबसे पहले हम उनको दवाइयां देके आंखों का प्रेशर कंट्रोल करते हैं। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा मरीजों में लेजर भी करते हैं, लेजर द्वारा उपचार। और अगर जब दवाइयां काम नहीं करती तो फिर ऑपरेशन करना पड़ता है ग्लूकोमा का। डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि ऐसा नहीं कि इसमें एक साथ कुछ हमें धुंधला दिखे या दिखना बंद हो जाए, सामने हमें ठीक दिखेगा किंतु जो साइड के परिदृश्य हैं उनमें धुंधलापन नजर आएगा। ये बड़ी विशेष बात आपने बताई। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, ये तो ऐसा विषय है कि इस पे तमाम बातें कहने सुनने को हम सबके पास है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम ले लेते हैं एक विराम। ये हम लोगों की मजबूरी है। साहब, इन फसल अवशेषों का क्या करें? किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेतों में नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इससे मृदा की उर्वरता निरंतर घटती है। लेकिन साहब, लोग इसे खेत में ही जला देते हैं। फसल अवशेष जलाने पर माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा 2 एकड़ से कम पर रुपया 2,500, 5 एकड़ तक रुपया 5,000 और 5 एकड़ से अधिक पर रुपया 15,000 जुर्माना किया जाएगा और दोबारा जलाने पर समस्त अनुदानों से वंचित कर दिया जाएगा। फसल अवशेषों को यूरिया और पानी डालकर खेतों में सड़ाएं, इससे भूमि की उर्वरता बढ़ेगी। समझ गए? हम सब शपथ लेते हैं, कृषि अवशेष खेत में कभी नहीं जाएंगे। विराम के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है चर्चा में। आज का हमारा विषय है ग्लूकोमा से बचाव। बहुत ही खतरनाक बीमारी है आंख की, इसके विषय में आप सबको बहुत ही अच्छी तरीके से जानना, समझना और जागरूक होना चाहिए। इसीलिए आज का ये कार्यक्रम हम आपके साथ लेकर आए हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब आप हमें बता रहे थे अभी कि ये चूंकि इसको पहचान पाना बड़ा मुश्किल है शुरुआती दौर में, तो उसके लिए तमाम आपने बताया जो टेस्ट किए जाते हैं। डॉक्टर शकुन, आप कुछ जोड़ना चाह रही थी डॉक्टर वैभव की बात में। वो समय मैंने बताया था कि वो दृष्टि का क्षेत्र कम होने लगता है। जो मैं इसमें ये बताना चाहती हूँ कि अगर मतलब ये तो किसी को भी हो सकता है, ये नवजात शिशु को भी हो सकता है और बड़े लोगों को भी हो सकता है। इसलिए ये मत सोचिए कि ग्लूकोमा हमेशा बड़ों को ही होगा। कोई बच्चा एकदम पैदा हुआ उसको भी ग्लूकोमा हो सकता है, वो जैसे बढ़ रहा है उसको भी ग्लूकोमा हो सकता है, तो उसकी भी जांच जरूरी है।
दूसरा ये है कि अगर कोई मरीज ये है कि आप नॉर्मली तो जाते ही नहीं है आँख को दिखाने के लिए, लेकिन अगर आपकी आयु 40 वर्ष से ज्यादा है तो आपको साल में एक दो साल में एक बार तो डॉक्टर के पास जाके चेकअप करा लेना चाहिए। आपको कुछ ना भी हो, कोई सिम्टम्स ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो भी आपको अपने बचाव के लिए आपको जाना चाहिए। या फिर अगर आपके घर में किसी को ग्लूकोमा हो, पारिवारिक हिस्ट्री हो, घर में परिवार में किसी को हो, तो उसमें आपके होने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अच्छा। तो आपको जाना चाहिए। वंशानुगत भी है ये। फिर अगर आप कोई दवाई यूज कर रहे हैं, स्टेरॉइड को यूज कर रहे हैं, स्टेरॉइड को आई ड्रॉप के रूप में यूज कर रहे हैं, या स्टेरॉइड को किसी और फॉर्म में यूज कर रहे हैं लंबे समय तक, तो उन लोगों को भी ग्लूकोमा होने की बहुत चांसेस है, तो उनको भी जाना चाहिए। और नहीं डॉक्टर साहब, ये आपने जो इम्पोर्टेंट बात कही कि कुछ इसका मतलब ये भी है कि अगर हम कोई और दवाइयां ले रहे हैं, कुछ अन्य औषधियां हम प्रयोग कर रहे हैं, हाँ, उसका भी असर हो सकता है। तो उस स्थिति में भी हमें सजग रहना पड़ेगा, अपने चिकित्सक से बराबर परामर्श इस बात के लिए लेना पड़ेगा। और अच्छा तो ये होगा कि हम किसी नेत्र विशेषज्ञ के ही संपर्क में रहें, ऐसे में कि भाई हम ये दवाइयां ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जैन, आपसे विशेष रूप से कि एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगी, अगर आपको ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज है, उन मरीजों को भी जाना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटिक तो अगर दो आपको बीमारियां हैं तो आपको विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है। डॉक्टर जैन, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जैसा कि बताया अभी शकुन जी ने कि तमाम ऐसी औषधियां हैं जिनके साइड इफेक्ट के रूप में भी हम ग्लूकोमा से पीड़ित हो सकते हैं। तो खासतौर पे ये दो रोग तो बताए, क्या इनके अतिरिक्त भी, और विशेष रूप से बच्चों के मामले में, क्योंकि हालांकि ये बीमारी 40 के बाद ज्यादा घर करती है, लेकिन ऐसे केसेस वैश्विक स्तर पे तमाम अब देखे जा रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में कि छोटे छोटे बच्चे भी इनकी चपेट में आ रहे हैं। तो उसमें क्या एहतियात शुरुआती दौर में हम रख सकते हैं? देखिए, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। स्टेरॉइड इंड्यूस ग्लूकोमा एक होता है जिसके ओवर द काउंटर स्टेरॉइड ड्रग्स मिलती हैं। डॉक्टर साहब, क्या नाम आपने बताया? स्टेरॉइड इंड्यूस ग्लूकोमा। स्टेरॉइड इंड्यूस ग्लूकोमा, हाँ। तो ओवर द काउंटर जो ड्रग्स मिलती हैं उनमें एक स्टेरॉइड की मात्रा ऐड होती है। अच्छा। जो एंटीबायोटिक के साथ। जी। तो वो मैंने प्रायः बहुत सारे जगह देखा है कि मरीज मतलब किसी को भी आंख में रेडनेस हुई या कोई प्रॉब्लम हुई, सो वो ज्यादातर मेडिकल स्टोर के पास गए, उन्होंने कोई नेत्र चिकित्सक से सलाह नहीं ली और उन्होंने एक ड्रॉप पकड़ा दी कि भैया ये डाल लो, इससे ठीक हो जाएगा। तो मैं ये इसमें ऐड करना चाहूँगा, उनमें स्टेरॉइड मिला होता है। हमने बहुत सारे, मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भी मैंने दिल्ली में देखा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं जो सालों साल एक कोई दवा जब भी कुछ प्रॉब्लम हुई डाल लिया। सो कई बार और उन मरीजों में प्रेशर आंख का बढ़ता रहता है, आंख का परिदृश्य कम होता रहता है, और जब डिटेक्ट होता है कि इनको ग्लूकोमा है, जब वो नेत्र चिकित्सक के पास बंद करना है, कब चालू रखना है, कॉन्स्टेंटली हम स्टेरॉइड नहीं दे सकते हैं क्योंकि स्टेरॉइड से ग्लूकोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं। SGPGI में हम बहुत सारे मरीज ऐसे रोजाना देखते हैं, उनको स्टेरॉइड चलते रहते हैं, जैसे रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं और बहुत सारी, तो उनका स्टेरॉइड, ओरल स्टेरॉइड से भी प्रॉब्लम होती है। तो उनका एक लो डोज पे अगर चलता रहे तो इतनी ग्लूकोमा की समस्या नहीं होती। प्लस उनको हर 6 मंथ में या ईयरली एक बार दिखाना होता है। सो ओवर द काउंटर ड्रग्स आई थिंक मतलब लोगों को अवॉइड करना चाहिए बिफोर। ये देखिए, ये तो डॉक्टर साहब हम लोगों की वास्तव में इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी ये जागरूकता की इतनी कमी है इस क्षेत्र में, ये चाहे आंख से संबंधित हो या किसी भी अन्य रोग से संबंधित। हम करते क्या है कि हमें बीमारी हुई तो हम सामान्यतः यही होता है कि हम जाते हैं किसी केमिस्ट के पास, उसको बताते हैं भाई हमें ये समस्या, वो कोई हमें दवा पकड़ा देता है, वो हम लेकर के चले आते हैं। लेकिन ये बहुत खतरनाक स्थिति है, और खासतौर पे जब आप ये बता रहे हैं कि अच्छा ये तो विशेष रूप से आंख में ही अगर तकलीफ हुई और आंख की ही हम दवा लेने गए जैसा कि आपने बताया, और उसने हमको ये दवा पकड़ा दी जिसमें स्टेरॉइड भी एड ऑन उसमें है, तो उससे भी दिक्कत हो सकती है। ये तो आंख से संबंधित दवा। लेकिन डॉक्टर शकुन, वो दवाएं कौन सी हो सकती हैं जो आंख से संबंधित नहीं है, अन्य रोगों से संबंधित दवाएं हैं जिनका असर कहीं न कहीं प्रतीकात्मक रूप से, परोक्ष रूप से हमारे आंखों पे हो सकता है, या ग्लूकोमा उनसे भी पनप सकता है? और भी ऐसी कई सारी दवाइयां हैं, जैसे कई बार चर्म रोग होता है, चर्म रोग में भी कई बार डॉक्टर स्टेरॉइड दे देते हैं। तो उसको भी अगर लंबे समय तक पेशेंट यूज कर रहा है, वो आंखों में तो नहीं डाल रहा है लेकिन किसी और चीज के लिए यूज कर रहा है, तो भी पेशेंट को ग्लूकोमा हो सकता है। और भी बहुत सारी दवाइयां हैं, एक एंटी पार्किंसंस डिजीज है, एंटी साइकोटिक डिजीजेज हैं, और डायमोक्स है, ये और भी दवाइयां हैं जो
दूसरी तरह से एंगल क्लोजर या ग्लूकोमा कर सकती हैं। साल्ट नेम क्या है इनका, हमारे दर्शक जिससे उसको देखिए, दवाएं तो ब्रांड अलग अलग आते हैं, ब्रांड लेकिन साल्ट नेम क्या है जिससे वो जान सकें कि जिसमें ये, जैसे अभी आपने बताया कि एक तो स्टेरॉइड अगर है, एंटीसाइकोटिक दवाइयां हैं। अच्छा, जो मेंटल बीमारी के मरीज होते हैं, कई बार उनको वो दवाइयां दी जाती हैं जिससे भी ग्लूकोमा हो सकते हैं। अच्छा, पेशेंट को नहीं पता चलेगा क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट कि उनको समझ में आए कि मेरे को इस दवाई से हो रहा है। जब वो आते हैं तब हम लोग डायग्नोज कर पाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो तमाम हम लोगों ने एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगी, बच्चों में चोट के कारण भी ग्लूकोमा बहुत होते हैं, तो बच्चों को जरा ध्यान रखना चाहिए कि अगर चोट लगी है तो एक बार आंख का पूरा जांच कराएं। अगर आंख में कोई चोट लगी है तो चोट किस तरह की, आंख से, आंख में अगर कोई चोट लगी है तो उसके कारण भी ग्लूकोमा हो सकता है। ग्लूकोमा उससे भी हो सकता है, चोट से भी हो कंजेनिटल सकता है। ग्लूकोमा तो है ही कॉमन। अच्छा अच्छा, नहीं हम लोगों ने काफी बातें की ग्लूकोमा के लक्षण के ऊपर, ग्लूकोमा कैसे हो सकता है इसके ऊपर या क्या। अब थोड़ा सा हम चर्चा में ये भी शामिल करें कि वो शुरुआती दौर में ऐसी क्या चीजें हैं जिनका अगर हम पालन करें तो ग्लूकोमा से हम बच जाएं। हमें मान लीजिए कि लक्षण पता चल गया, हमें साइड विजन कम दिखने लगा, या हमें महसूस हो रहा है कि रंग भेद हम नहीं कर पा रहे हैं, या रोशनी में हमें कुछ अलग रंग दिखाई पड़ रहे हैं। ये जब हमें पता चल जाए तो सबसे पहले तो हम डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, तो है ही। साथ साथ क्या शुरुआती दो जैसे फर्स्ट एड जैसी चीज, क्या इसे इसमें भी कुछ ऐसा है जिसको ध्यान दे? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भी ग्लूकोमा डायग्नोज होता है तो आपको दवाइयाँ स्टार्ट की जाती हैं जो आंखों का प्रेशर कम करती हैं। तो उन दवाइयों को प्रायः नियमित रूप से आपको जिस टाइम पे डॉक्टर बताते हैं उनको डालना है, और एक भी डोज मिस नहीं करना चाहिए। ये ग्लूकोमा के मरीजों को हिदायत दी जाती है। और पहले तो हम एक ड्रग से काम चलाते हैं। अगर एक ड्रग से प्रेशर कंट्रोल हो रहा है तो फिर एक ही ड्रग को चलने देते हैं, और मरीज को एडवाइस करते हैं कि 1 साल में एक बार जरूर आएं दिखाने, या 6 मंथ में एक बार आएं दिखाने। और अगर एक ड्रग से काम नहीं चलता है तो हम दूसरी ड्रग भी ऐड कर सकते हैं, 2 या 3 ड्रग। और जब दवाइयाँ, कई बार सालों साल दवाइयाँ काम करना बंद हो जाती तो फिर हम ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन से इसका आंखों का प्रेशर कम किया जाता है। ऑपरेशन से अंतिम विकल्प के रूप में ही ऑपरेशन आप लोग एक मैं और मतलब ऐड करना चाहूंगा, एक फेकोमॉर्फिक ग्लूकोमा करके मतलब एक है डेजिग्नेशन। तो वो होता है मोतियाबिंद की वजह से ग्लूकोमा होता है। अच्छा। ये मैंने ग्रामीण अंचलों में बहुत, मैंने सैफई मेडिकल कॉलेज में काम किया हुआ है, तो वहाँ पे प्रायः ऐसे केसेस देखने मिल जाते थे कि मरीज को मोतियाबिंद होता था, और मोतियाबिंद इतना ज़्यादा मतलब फूल जाता था लेंस उसमें कि उसकी वजह से ग्लूकोमा हो जाता था। और इसकी वजह से मैंने ब्लाइंडनेस होते देखी है। एंड दैट इज, ये ऐसी ब्लाइंडनेस है कि जो प्रिवेंटेबल है, जिसको हम रोक सकते हैं एक केवल कैटरेक्ट सर्जरी करके, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करके इस अंधत्व को रोका जा सकता है। बहुत अच्छा। तो ग्रामीण लोगों में ये भी थोड़ा सा जन जागरूकता कि एक बार मोतियाबिंद भी अगर है तो उसका सही समय पर इलाज करा लिया जाए, ऑपरेशन करा के, उससे भी ग्लूकोमा डेवलप हो सकता है। ये बहुत अच्छा बिंदु आपने उठाया डॉक्टर साहब, इस पे हम और भी चर्चा करेंगे कि ये मोतियाबिंद जो साधारण मोतियाबिंद है, ग्रामीण अंचलों में हमारे जितने भी हमारे भाई बंधु हैं वो सब सामान्यतः हम देखते हैं कि अधिकांशतः उनको पता ही नहीं चल पाता है कि क्या है, ये कौन सा, वो आंख का कोई भी रोग होगा सामान्य रूप से उनके लिए वो मोतियाबिंद है। इस पे हम आपसे चर्चा अवश्य करेंगे आगे, लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले लेते हैं एक और विराम। साहब इन फसल अवशेषों का क्या करें? किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेतों में नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इससे मृदा की उर्वरता निरंतर घटती है। लेकिन साहब लोग इसे खेत में ही जला देते हैं। फसल अवशेष जलाने पर माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा 2 एकड़ से कम पर ₹2500, 5 एकड़ तक ₹5000 और 5 एकड़ से अधिक पर ₹15,000 जुर्माना किया जाएगा, और दोबारा जलाने पर समस्त अनुदानों से वंचित कर दिया जाएगा। फसल अवशेषों को यूरिया और पानी डालकर खेतों में सड़ाएं, इससे भूमि की उर्वरता बढ़ेगी। समझ गए? हम सब शपथ लेते हैं कृषि अवशेष खेत में कभी नहीं जाएंगे। खत्म होने वाला। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं ग्लूकोमा से बचाव के ऊपर। चर्चा में विराम से पहले डॉक्टर वैभव जैन हम सबको बता रहे थे कि ग्रामीण अंचलों में मोतियाबिंद से पीड़ित हमारे जो भाई बंधु हैं उनके विषय में विशेष उनका कुछ अनुभव है। डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता की अधिक आवश्यकता है,
ग्रामीण क्षेत्रों में उतनी मात्रा में हमारी क्लिनिक्स भी नहीं उपलब्ध हैं, उस मात्रा में हमारे पास नेत्र विशेषज्ञ भी नहीं उपलब्ध हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में इस रोग से बचाव के लिए क्या कुछ किया जा सकता है अपने स्तर पर, सरकार के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर? इस संबंध में कुछ आप बताना चाहें। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में नेत्र चिकित्सक का अभाव है और ट्रेन डॉक्टर हमारे पास उतने नहीं हैं। और एक तो ये है कि मोतियाबिंद का जब भी लक्षण नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कई बार ग्रामीण पॉपुलेशन में हम देखते हैं कि मरीज की आंख जब तक वाइट नहीं दिखता पुतली के अंदर, तब तक वो समझते नहीं है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना चाहिए। तो जब बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो जाता है लेंस, तब वो टॉर्च से भी दिखने लगता है। लोग बोलते हैं कि आपकी आंख में सफ़ेदी दिख रही है, वो मोतियाबिंद की वजह से होता है, वो ज़्यादा पकने की वजह से होता है। अगर उसको सही स्टेज पे ऑपरेशन कराया जाए तो भी ग्लोकोमा से बचा जा सकता है। और एक और चीज़ जो हमने महसूस की है, ग्रामीण अंचल मतलब इंडियन पॉपुलेशन, हमारे पास अभी तक कोई भी ऐसी नॉर्थ इंडियन पॉपुलेशन में कोई भी स्टडी ऐसी नहीं है जिसमें हमें पता हो कि ग्लोकोमा का कितना प्रेवलेंस है। ग्लोकोमा दो प्रकार का होता है, एक ओपन एंगल ग्लोकोमा होता है और एक एंगल क्लोजर ग्लोकोमा होता है। ज़्यादातर स्टडीज़ बोलती हैं कि दे आर इक्वली कॉमन, दोनों लगभग बराबर हैं। बट हम एज ए प्रैक्टिशनर जो महसूस होता है कि एंगल क्लोजर ग्लोकोमा भारतीय पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और एंगल क्लोजर ग्लोकोमा जो होता है उसमें लेज़र द्वारा उपचार किया जाता है एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में। जी। और एंगल क्लोजर ग्लोकोमा इसलिए भी खतरनाक हो जाता है क्योंकि उसमें सडन अचानक मरीज को बहुत तेज आंखों में दर्द, लाली और बहुत ज़्यादा आंखों में चमक होना, और मरीज कई बार खड़े भी नहीं हो पाते हैं, ये ऐसे मरीज देख पाते हैं। तो उनको लेज़र के द्वारा उपचार करके ऐसे मरीजों को ग्लोकोमा में बढ़ने से हम रोक सकते हैं। तो एंगल क्लोजर ग्लोकोमा बहुत ज़्यादा कॉमन है और मतलब इसको हमारे ग्रामीण भाई बहन पहचाने कैसे कि इसके शिकार हो गए, क्या लक्षण उनको? देखिए, इसमें जो लक्षण कई बार समझ में आते हैं कि अचानक आंख में दर्द होना, कर पाए कि साधारण मोतियाबिंद है या ग्लूकोमा है, वो कैसे? एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में मरीज को आंखों में तेज दर्द होगा, तेज आंख में दर्द होगा, सिर दर्द होगा, उसके साथ उल्टी आएंगी, चक्कर आएंगे। अच्छा। और मरीज बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन में होंगे। तो इस बार ये बहुत एक्यूट अटैक होता है जिसको तुरंत आँख के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और उसके बाद हम पहले तो दवाइयों से प्रेशर कंट्रोल करते हैं, फिर उसमें एक लेज़र सर्जरी के द्वारा उसमें होल बना देते हैं आइरिस में, जिसकी वजह से पानी जो है, आँख का द्रव जो है वो ड्रेन होता रहता है। अच्छा। और कई बार एक मतलब सिंपल सा प्रोसीजर है, 5-10 मिनट का प्रोसीजर है, वो करने के बाद ग्लोकोमा कई बार प्रिवेंट करने से भी हम रोक सकते हैं ऐसे मरीजों। अच्छा। नहीं, ये एक अच्छी बात है डॉक्टर साहब। आप ही लोगों से बातचीत में पता चला कि अगर शुरुआती दौर में पता चल जाता है तो ये असाध्य रोग नहीं है। अगर इसको हम शुरुआती दौर में ही जान लें कि ये हमको ग्लूकोमा हो गया है और हम नेत्र विशेषज्ञ के पास चले जाएं, तो ये ऐसा रोग नहीं है जिसको शुरुआती दौर में ही असाध्य कहा जा सके। लेकिन अगर एक बार ये अपने कह लीजिए वृहत स्तर पे पहुंच गया तो बहुत मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर जैन, आपने तो ग्रामीण अंचल से संबंधित तमाम बातें ग्लूकोमा को लेकर के बताई। अब डॉक्टर शकुन गुप्ता, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ रोग कोई क्षेत्र नहीं देखता, वो शहर और गांव में फर्क नहीं करता, तो शहरी क्षेत्र में भी क्या कुछ विशेष रूप से इसके विषय में ध्यान देने की जरूरत आपके मुताबिक? देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे लोगों में उनको पता ही नहीं चलता। ओपन एंगल ग्लूकोमा काफी कॉमन है, उसमें बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता। तो अगर आपकी 40 साल की उम्र है और आपको कुछ नहीं हुआ तो आप डॉक्टर को जाके 1-2 साल में एक बार जरूर चेकअप कराएं। जी। और जरूरी नहीं है कि हर ग्लूकोमा में आपका आंख का दबाव बहुत बड़ा हो। आजकल अगर नॉर्मल प्रेशर हो तो भी कई बार नॉर्मल प्रेशर में भी आपकी आंख में ग्लूकोमा हो सकता है। आपकी आंख में कोई दर्द नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए बेटर तरीका यही है, आप अपने आंखों के डॉक्टर के पास जाइए, वो आपका कंप्लीट चेकअप करेंगे, जिसमें वो आपका प्रेशर भी नापेंगे, आपकी आंख के पीछे की नेत्र तंत्रिका ऑप्टिक नर्व को भी देखेंगे, फिर आपकी पेरीमेट्री भी जांच करेंगे। सारी जांच करने के बाद वो कंक्लूजन पे आते हैं कि आपको ग्लूकोमा है या नहीं। तो सिर्फ प्रेशर इज नॉट द थिंग कि जिसके बेसिस पे हम कहेंगे कि ग्लूकोमा है। तो क्योंकि इस तरह से बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक है, तो सबसे इजी तरीका यही है कि आप अपने डॉक्टर को चेकअप कराएं। दूसरा मैं कुछ एक चीज जोड़ना चाहूंगी कि ग्लूकोमा जो है वो क्यूरेबल नहीं है, इसमें इसका कोई निदान नहीं है। एक बार इसमें अगर जो रोशनी साइड की चली जाती है, पेरिफेरी चली जाती है, वो दोबारा वापस नहीं ला सकते किसी भी तरीके से। इसके बस यही है कि इसका जो नुकसान हो रहा है उसको आप रोक सकते हैं।
उचित इलाज से, सही समय पे जल्दी से उचित इलाज लेके आप इसके नुकसान को रोक सकते हैं। इसके लिए आपको ही जागरूक होना पड़ेगा, आपको ही खुद ही डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर तो आपके घर नहीं आ रहा, आपको ही जाना पड़ेगा। जी। दूसरा कि अर्ली स्टेज में अगर हम ग्लूकोमा को डायग्नोज कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा है, इसको किसी भी दवाई के द्वारा आराम से रोका जा सकता है। इसमें आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जाना है अस्पताल और दिखाना है। और अगर किसी मरीज को ग्लूकोमा है, मतलब किसी को मॉडरेट या एडवांस ग्लूकोमा है, तो उसको भी बहुत डरने की जरूरत नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर आपको दवाइयां देगा, आप डॉक्टर के निर्देशों को उचित पालन करें। जैसे जैसे वो दवाई बोल रहे हैं आप उसको डालें। अगर वो सर्जरी बोला है सर्जरी कराइए, सर्जरी भी ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, वो भी कराइए। उसके बाद भी दवाइयां जो है वो डालिए और आप जीवन भर अपने आराम से अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं ग्लूकोमा के साथ भी। बस आप, क्योंकि ये जीवन भर की बीमारी है, तो आपको जीवन भर जिस टाइम पे आपके डॉक्टर आपको बुलाएं परामर्श के लिए, आप उस समय जाइए, उनके निर्देशों का उचित पालन कीजिए। आप आराम से खुशहाल जिंदगी बिता सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जागरूक होना। अगर आप जागरूक होंगे तो आप अपनी आंखें बहुत अनमोल है, इसको बचा के रखिए ग्लूकोमा के कारण इसको। बिल्कुल निश्चय, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं कि आंखें कितनी अनमोल हैं। इसके बारे में क्या कहा जाए, क्या सुना जाए। आंखों के विषय में पता नहीं कितने बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले गए आंखों के लिए, और आंखें ही तो हैं। अगर आंखें हैं, कहते हैं कि नजर है तो जहान है, नहीं तो सब कुछ वीरान है। तो नजर का ही मामला है, ये नजर को ही लेकर के चलना है। और नजर वो चीज है कि अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों पे नजर रख सकें, आप लोगों को नजर आते रहें, आप लोगों की नजर पे नजर रख सकें, तो आपको अपनी नजर दुरुस्त रखना ही पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि ये काफी ऐसी बातें हैं जो उभर करके हमारे सामने आई, और सबसे बड़ी संतोष की बात आप दोनों ही डॉक्टर साहिबान के जरिए जो हमारे दर्शकों तक पहुंची, वो ये कि ये निश्चित रूप से एक बड़ा रोग है, गंभीर रोग है, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। केवल केयर करने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, एहतियात बरतने की जरूरत है। अगर आप ये सब चीजें कर लेते हैं तो आप ये जान के चलें कि आप अगर इन सब चीजों पे नजर निगाह रख सकते हैं तो आपकी निगाहें बदस्तूर आपका साथ देंगी। और वो नजर का मामला है ना, तो आप बशीर बद्र का शेर फक्र के साथ गुनगुना सकेंगे कि उसकी आंखों में गौर से देखो, दो चिराग मंदिर में जलते नजर आते हैं। तो अब इसी बात के साथ कि आप सबको निश्चय ही आज के इस कार्यक्रम से अच्छी जानकारी मिली होगी। आप अपनी नजर का, अपनी निगाह का, अपनी दृष्टि का ख्याल रखेंगे। ग्लूकोमा से बचाव के लिए जो भी उपाय हमारे डॉक्टर्स ने आपको सुझाए हैं उसका पालन अवश्य करेंगे। डॉक्टर जैन और डॉक्टर शकुन गुप्ता, आप दोनों लोगों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, इसी के साथ हमारा आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है।